दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार से पूछा है कि ताजमहल शाहजहां का बनवाया हुआ मकबरा है या राजपूत राजा की ओर से मुगल बादशाह को तोहफे में दिया गया प्राचीन शिव मंदिर। तो दोस्तों, आज हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ताजमहल की जगह एक शिव मंदिर था और इसे किसी राजा ने तोहफे में दिया था या फिर उनसे छीन लिया गया था। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजोनेंस ज्ञान में। तो दोस्तों, एक बार हम फिर से हाजिर हो गए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक और नया वीडियो लेकर। और अगर आपको भी नहीं पता है कि पहले ताजमहल था या शिव मंदिर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है या फिर किसी और ने। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनवाया था। वह मुमताज़ से बहुत प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यदि शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माता होता तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज़ को किस दिन बादशाही ठाठ के साथ दफनाया गया उसका अवश्य उल्लेख होता। पुरुषोत्तम ओक के अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए हुए पुराने महल में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं। शाहजहां के लिए मुमताज़ के कोई मायने नहीं थे, क्योंकि जिस जनाना खाने में हजारों सुंदर स्त्रियां हों उसमें भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जाए। जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज़ के लिए एक भी निवास नहीं बनवाया, वह उसके मरने के बाद भव्य महल क्यों बनवाएगा। शोधकर्ताओं के अनुसार आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज़ की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरा के ताजमहल में एक और कब्र बनी जो नकली है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि बुरहानपुर से मुमताज़ का शव आगरा लाने के लिए यह ढोंग क्यों किया गया। माना जाता है कि मुमताज़ को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जय सिंह पर दबाव डालकर उनके महल पर कब्जा किया और वहां की संपत्ति हड़प कर उनके द्वारा लूटा गया खजाना छुपाकर सबसे निचले माले पर रखा था, जो बहुत काल तक वहीं रखा रहा। वर्तमान में स्थिति क्या है यह कोई नहीं जानता। दोस्तों, मुमताज़ की मृत्यु 1631 को बुरहानपुर के बुलारा महल में हुई थी, वहीं उन्हें दफना दिया गया था। लेकिन माना जाता है कि उसके 6 महीने बाद राजकुमार शाह सूजा की निगरानी में उनके शरीर को आगरा लाया गया। आगरा के दक्षिण में उन्हें अस्थायी तौर पर फिर से दफन कर दिया गया और आखिर में उन्हें अपने मुकाम यानी ताजमहल में दफन कर दिया गया। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं क्या शाहजहां और मुमताज़ में सच में बहुत प्रेम था। क्योंकि शाहजहां ने मुमताज़ के लिए दफन स्थान बनवाया और वह भी इतना सुंदर, तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उनका मुमताज़ के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। तब तथाकथित इतिहासकारों और साहित्यकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया और दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक बन गया और यह झूठ आज तक जारी है। मुमताज़ से विवाह होने से पूर्व शाहजहां के कई अन्य विवाह हुए थे, अतः मुमताज़ की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण नज़र नहीं आता है। और इतिहास में मुमताज़ का कोई खास योगदान भी नहीं था। उसका नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वह मर गई थी। शाहजहां के बादशाह बनने के बाद 2.5-3 वर्ष में ही मुमताज़ की मृत्यु हो गई थी। इतिहास में मुमताज़ से शाहजहां के प्रेम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यह तो अंग्रेज शासन काल के इतिहासकारों की मनगढ़ंत कल्पना है, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने विस्तार दिया। दोस्तों, अब चलिए देखते हैं ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के सबूत। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले यह कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिरों की तरह ही है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों को शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल की आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है।
इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज़ का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी। ताज के नदी के तरफ के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजे को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए हैं। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। एक इतिहासकार ने ताजमहल पर शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महालय कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। दोस्तों, अब जानते हैं तेजो महालय का इतिहास। तेजो महालय उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। दोस्तों, आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहते थे, क्योंकि यह ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन व पूजन करते थे। लेकिन अब कुछ सदियों से बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर नामक केवल 4 ही शिव मंदिर शेष है। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया। दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि वह 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्ट देव नागराज अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर ही हैं, जो कि तेजो महालय मंदिर उर्फ ताजमहल में प्रतिष्ठित थे। दोस्तों, यह वीडियो इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश की पुस्तक को आधार बनाकर बनाया गया है। अब इसमें आगे सरकार क्या करती है यह देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।